नमस्कार। आज हम बात करेंगे आस्था, उम्मीद और एक ऐसे गहरे धोखे की जिसकी कहानी सीधे सूर्यदेव के आशीर्वाद से जुड़ी हुई है। हमारी कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी ही है। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके पास दुनिया की हर दौलत थी, हर सुख था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक ऐसा खालीपन था, एक ऐसा अंधेरा था जिसे कोई भी चीज भर नहीं पा रही थी। तो ये कहानी है राजा नागेंद्र की। एक बहुत ही न्यायप्रिय और पराक्रमी शासक थे वो। उनका राज्य खुशहाल था, प्रजा सुखी थी और महल सोने चांदी से भरा था। लेकिन इतनी चमक दमक के पीछे एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। देखिए, राजा नागेंद्र की 3 रानियां थी, सुलक्षणा, रूपवती और गुणवती। और राजा तीनों से ही बहुत प्रेम करते थे। लेकिन शादी को कई साल हो चुके थे और महल में वो एक चीज नहीं गूंजी थी जिसकी हर राजा रानी को चाहत होती है, एक बच्चे की किलकारी। और बस यही चिंता उन्हें दिन रात खाई जा रही थी। जीरो, इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी धन दौलत, लेकिन सिंहासन का कोई वारिस नहीं। राजा बस यही सोचते रहते, मेरे जाने के बाद इस राज्य का क्या होगा? क्या मेरा वंश यहीं पर खत्म हो जाएगा? यह सवाल उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। तो जब हर कोशिश नाकाम हो गई, राजा नागेंद्र ने धर्म और अध्यात्म का रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि पास के घने जंगल में एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं। बस उम्मीद की एक आखिरी किरण लेकर राजा एक आम इंसान की तरह उन महात्मा के दर्शन करने पहुंच गए। महात्मा ने राजा की पूरी पीड़ा सुनी और उन्हें एक बहुत ही खास उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें सूर्य देव की शरण में जाना होगा। ये कोई मामूली पूजा नहीं थी, बल्कि ये भक्ति, तपस्या और सृष्टि के पवित्र कार्य का एक संगम था, जिसे रविवार के दिन किया जाना था। राजा ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ महात्मा के बताए एक एक नियम का पालन किया। पूरा महल भक्ति के माहौल में डूब गया और उस पावन रविवार को राजा और उनकी रानियों ने पूरी निष्ठा से वो अनुष्ठान संपन्न किया। अब बस इंतजार था। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कुछ ही महीनों के बाद महल में खुशियों की ऐसी लहर दौड़ी कि बस पूछिए मत। एक एक करके तीनों रानियों ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। सोचिए, जो राजा कल तक एक संतान के लिए तरस रहे थे, आज वो 6 तेजस्वी पुत्रों के पिता बन गए थे। बड़ी रानी के बेटों का नाम रखा गया सूर्य प्रताप और भानु प्रताप, मंझली रानी के रवि और दिनकर, और छोटी रानी के भास्कर और आदित्य। गौर करने वाली बात यह है कि सारे के सारे नाम सूर्य देव के ही पर्यायवाची थे, जो उनके दिव्य जन्म का इशारा थे। और जैसे जैसे समय बीता, ये सभी राजकुमार बहुत ही तेजस्वी और वीर योद्धा बने। लेकिन कहते हैं ना, जहां रोशनी सबसे ज्यादा होती है, परछाई भी वहीं सबसे गहरी होती है। और इस कहानी में वो काली परछाई कोई और नहीं, बल्कि राजा नागेंद्र के अपने ही छोटे भाई विक्रम सिंह थे। देखिए, जब तक राजा की कोई संतान नहीं थी, विक्रम सिंह मन ही मन खुद को अगला राजा मानता था। वो सपने देखता था कि एक दिन उसका बेटा कालकेतु सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन इन 6 राजकुमारों के जन्म ने उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया था। अब उसकी आंखों में प्यार की जगह सिर्फ और सिर्फ जलन की आग जल रही थी। विक्रम सिंह ने मन ही मन यह खौफनाक कसम खा ली। वो ऊपर ऊपर से तो राजकुमारों पर खूब प्यार लुटाता था, पर अंदर ही अंदर उन्हें अपने रास्ते का कांटा समझकर हटाने का मौका ढूंढ रहा था। विक्रम ने एक बहुत ही शातिर योजना बनाई। उसने धर्म की ही आड़ लेकर अपना पाप छिपाने की सोची। उसने राजा के कान भरे कि राजकुमारों को राज्य की सीमा पर बने एक पुराने सूर्य मंदिर की तीर्थयात्रा पर जाना चाहिए। राजा नागेंद्र तो अपने भाई पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। वो इस बात के लिए तुरंत तैयार हो गए। विक्रम सिंह ने राजकुमारों की सुरक्षा की झूठी कस्में खाईं और उन्हें उस खतरनाक जंगल की ओर ले गया जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। जंगल के बीचों बीच विक्रम ने अपनी चाल चली। उसने राजकुमारों के खाने में नशीली जड़ी बूटी मिला दी। जब वो सब गहरी नींद में सो गए, तो उसने अपने वफादार हथियारों को उन पर हमला करने का इशारा किया। लेकिन जैसे ही हथियारों ने तलवारें उठाईं, एक चमत्कार हो गया। राजकुमारों के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने हमलावरों को अंधा कर दिया। शोर और रोशनी से राजकुमारों की नींद खुल गई और जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके प्यारे चाचा ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। यह विश्वासघात का वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसके बाद एक भयंकर लड़ाई हुई। विक्रम ने धोखे से सबसे छोटे राजकुमार आदित्य को तीर से घायल कर दिया।
अब राजकुमार एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ दुश्मनों के बीच फंस गए थे। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने जय सूर्यदेव का नारा लगाकर उफनती नदी में छलांग लगा दी। विक्रम सिंह ने मान लिया कि राजकुमार मर चुके हैं। वो महल वापस लौटा और एक झूठी कहानी गढ़ दी, लेकिन वो ये भूल गया था कि जिनका जन्म ही एक दिव्य आशीर्वाद से हुआ हो, उनका अंत इतना आसान नहीं हो सकता। विक्रम ने सबको एक दुखद हादसे की कहानी सुनाई, जबकि सच्चाई एक सोची समझी हत्या की कोशिश थी। पूरा राज्य इस खबर से शोक में डूब गया। रविवार का दिन था। महल में राजकुमारों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ हो रहा था, और तभी एक और चमत्कार हुआ। महल के बड़े बड़े दरवाजे खुले और 6 के 6 राजकुमार सूर्य की तरह तेज बिखेरते हुए दरबार में दाखिल हुए। उन्हें जिंदा देखकर सब दंग रह गए। दरबार में पूरी तरह से कंफ्यूजन का माहौल था, लेकिन विक्रम सिंह ने तुरंत पासा पलटा और चिल्लाने लगा कि ये राजकुमार नहीं, बल्कि कोई मायावी राक्षस हैं। वो उन्हें मारने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी सत्य को खुद प्रकट होना था। इससे पहले कि विक्रम सिंह कोई और पाप कर पाता, आसमान में जोर से बिजली कड़की और दिन में ही अंधेरा छा गया, और दरबार के ठीक बीच में एक तेज प्रकाश उतरा। उस प्रकाश में से स्वयं भगवान सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर प्रकट हुए। उनकी गरजती हुई आवाज ने विक्रम सिंह के सारे पापों का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने ही अंशों की रक्षा की। सूर्यदेव की दृष्टि पड़ते ही विक्रम और उसका बेटा अंधे हो गए, और उन्हें उनके कर्मों का फल तुरंत मिल गया। अंत में ये कहानी हमें यही सिखाती है, जिसका रक्षक स्वयं ईश्वर हो, उसे कोई नहीं मार सकता। सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है, चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो। यह विश्वास की शक्ति की कहानी है।